के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। मैं हूँ राज मखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूँ शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नजर डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्लासनगर में। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और जहां 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उल्लासनगर शहर की बात करें तो कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि नोटबंदी से आखिरकार भारत की आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ेगा या फिर कितना प्रभाव हो रहा है, जिसके चलते आम लोगों की राय ली के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ ने। चलिए जानते हैं नोटबंदी को लेकर आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है। दोस्तों, आज हम अति विवादित विषय पे बात करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी साहब ने जो 500 और 1000 के नोट बंद किए है, उस विषय में चर्चा करेंगे कि आम जनता को, इंडस्ट्रियलिस्ट को या एनजीओज़ को या और किसी फील्ड में किसको क्या तकलीफ़ है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान भी हो सकते हैं, क्या या फ़ायदे ही है, हम उस विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ है मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट श्री वड़ेलाल चुग जी, हमारे सिंधु युद्ध सर्कल एनजीओ, बड़े से बड़ी एनजीओ के हर्ताकर्ता श्री सुंदर डंगवाणी जी और मशहूर उद्योगपति श्री परशुराम हासानी जी का जानेंगे कि इस विषय में इनकी क्या राय है। हम पहला सवाल करेंगे श्री सुंदर डंगवाणी से। सर, ये जो 500 1000 के नोट मोदी साहब ने बंद किए हैं, तो आपके एनजीओ में रहते हुए आप क्या महसूस करते हैं? आपके एनजीओ में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये ज़रा खुल के बताएंगे सर। देखिए, जो कदम मोदी साहब ने उठाया है, हम उसकी सराहना करते हैं। देश की जो संपत्ति है वो काले धन में कन्वर्ट न हो, इसके लिए जो मोदी साहब ने यह जो स्टेप लिया है, यद्यपि तकलीफ़ वाला है, लेकिन थोड़ी शार्ट तकलीफ सहने से यदि हमारा बहुत बड़ा कुछ फ़ायदा हो सकता है, ऐसी संभावना है। एनजीओ को अभी मैं कहूँ कि ज़्यादातर एनजीओ को आदमी लोग जो दान में देते हैं, वो जो बड़े दान में देते हैं या जो कैश में देते हैं, उसमें से ऐसा लगता है कि काला धन भी आ जाता है। लेकिन अभी यदि हमारी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने नए सिस्टम के हिसाब से उनको भी चलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम समाज की सेवा करते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि समाज की सेवा के लिए भाई हमें ऐसी धन मिले जो हमारे देश के हित में नहीं है, तो हमारा समाज सेवा का जो एक्चुअली जो पर्पज़ है वो वहाँ ही डिफीट हो जाता है। सर, एक सवाल है, जैसे आपने बात किया फंड्स नहीं मिलेंगे तो कार्य नहीं होगा, तो आपका जो एनजीओज़ है ज़्यादा फंड्स पे ही चलता होगा। अगर फंड्स नहीं मिलेगा तो आप उसको कैसे चला पाएंगे, ज़रा खुल के बताइए सर। देखिए, एज़ फार एज आवर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें 95% जो डोनेशन मिलती है वो बाय चेक मिलती है, तो हमें तो कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आता है। बाकी जो 5% जो मिलते हैं पैसे, वो भी ज़्यादा से छोटे छोटे अमाउंट के मिलते हैं। यहाँ कोई देता भी है तो हमें कोई असर नहीं होता है उसका, इसलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह जो प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर जो फॉरेन में से FRCR से जो पैसे मंगाते हैं या उनको मिलते हैं, ऐसे आदमियों को सोचना पड़ेगा। डंगवाणी सर, अगर आपको फंड्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपने ब्लैक मनी में लोग ज़्यादा लेन देन करते थे या दान में देते थे, अभी आपको चेक में देंगे, तो जैसे आपके चेक में कैश में फ़र्क पड़ेगा, तो आप जो अपने फंक्शंस पूरे साल में कर रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे? मैंने पहले जैसे आपको कहा कि हमें 95% बाय चेक मिलता है, तो हमारी संस्था को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा सुना जाता है कि बहुत जो कैश में पैसे मिलते हैं जिनको, उनके लिए तो प्रॉब्लम आएगा, उनको चलाने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आदमी के पास यदि बहुत ही ऐसा धन रहता है, खास करके जिनके पास ब्लैक मनी ज़्यादा है, वो लोग ज़रा उदार दिल रहते हैं संस्थाओं को डोनेशन देने में। अभी वो उनके पास ब्लैक मनी नहीं होगी तो इतने उदार दिल नहीं रहेंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपके एनजीओ को 95%
वाइट मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं। आपका काम ऐसी तरह चलता रहेगा और मैं समझता हूँ आपको ये 500 के और 1000 के नोट जो बंद हुए, उसके बंद होने से आपकी संस्था को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत आपने अच्छी बात बताई, बहुत हित की बात बताई। और मैं अभी दूसरा सवाल करूंगा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट श्री वड़ेलाल चुग जी से। सर जी, आपका जो इंडस्ट्री है आपकी काहे की इंडस्ट्री सर? केमिकल की। केमिकल इंडस्ट्री में अभी आपका जो 500,000 के नोट सर बंद हुए, तो आपकी लेन देन में कुछ फ़र्क आया सर? नहीं सर, हमारे पास कोई भी ऐसी प्रकार का काम ही नहीं है। एक्चुअली हमारा जो है फुल फ्लेज इंडस्ट्री से वास्ता है, इंडस्ट्री से ही हमारी डीलिंग है। पब्लिक रिलेटेड कुछ काम है ही नहीं और उसकी वजह से हमारा पूरे ईयर में एक भी कोई कैश का बिल नहीं फटता है। और उसकी वजह से हमारा जो भी है खुद के खर्चे चलाने के लिए भी हमको बैंक से पैसा विड्रॉ करना पड़ता है। और उसके अगर करेंसी कुछ चेंज होती है तो हमारे को कुछ भी 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमको वैसे खुशी होएगी जो 2 नंबर के हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या और कुछ जो लोग हमारे साथ में हमारे आगे बीच में आते हैं जो सही काम नहीं कर रहे या गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं, तो हमारे उनका रुकावट होएगी। तो हमारा इंडस्ट्री वैसे ही अच्छे हिसाब से चल रहा है। हम एक्साइज में सब चीज़ में काम कर रहे हैं, ऐसी कोई भी इस प्रकार की कोई भी तकलीफ़ नहीं होने वाली है। और नहीं, मैं ही सोचता हूँ किसी को भी ये प्रकार की होगी। ये थोड़े दिन के लिए जो भी बात है वो उसकी वजह से वो लोग जो है कि थोड़ी तकलीफ़ ले रहे हैं। और उसमें भी कुछ व्यापारी वर्ग या जिनके पास ब्लैक मनी का पैसा है वो उनको मतलब हाथ से अपने हाथ से दूसरे को देते हैं कि चलो ये बदली करके आओ, तुमको 300, 200, 500 या कुछ भी ऐसा देते हैं, लालच देते हैं। इसके लिए इतनी भीड़ ये रहती है जो टीवी पर या मूवी पर सब दिखाई जाती है और उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उनको बोलने का ऐसा चांस मिलता है कि ऐसे ऐसे उनकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया मोदी जी ने वो बहुत गलत बनाया है, उसी हिसाब से जल्दबाजी की है या ऐसा ऐसा है। वो लोग सिर्फ जो अपोजिशन वाले हैं उनको बदनाम करने के लिए या जिनके पास बहुत सालों से 60 सालों से ब्लैक मनी इतनी जमा हो गई है जो रखने की उनको जगह नहीं है, वो लोग ही सिर्फ ये काम करने के लिए तैयार हैं। और मैं सोचता हूँ ये मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा भी होएगा। क्योंकि पहले जो नकली नोट थे वो तो रिज़र्व बैंक में जा नहीं सकते, वो तो ऐसे ही लोग खुद ही फाड़ के फेंक रहे हैं, वो आप भी सब टीवी पर देख रहे हैं। और उसी हिसाब से कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को ये तकलीफ़ होएगी। और गरीबों को तो उन्होंने 4-4 हज़ार 5,000 जिनके पास इतना पैसा नहीं है, गरीब मोदी जी ने ये भी अपील किया है कि आप दूसरे के अकाउंट में पैसा मत डालिए, नहीं तो आप भी फंस सकते हैं। तो उसी हिसाब से वो सब चीज़ जो है मोदी ने सही किया है। वड़ेलाल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें सही ढंग से समझाया कि हमारे 500 और 1000 के नोट बंद होने के कारण आपके इंडस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपने जो एक बहुत अच्छी बात कही कि ये ब्लैक मनी होल्डर अपने पैसे को कैश करने के लिए दूसरों को लाइन में लगा के खड़ा करते हैं, जो कि एक्चुअली आम आदमी की तकलीफ़ नहीं है। वो पैसे के लालच में उनको जो खड़ा करते हैं अपोजिशन वाले, उनकी चाल है। ये बहुत आपने अच्छी बात कही। और ये भी बहुत अच्छी बात कही कि आपके बिज़नेस में इंडस्ट्री में 10, 12, 15 दिन, 1 महीना तकलीफ के बाद पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा है कि आपका पूरा बिज़नेस जो है वाइट में हो रहा है। सब पहले भी आप वाइट में ही कर रहे हैं, अभी भी वाइट में करेंगे और दूसरे लोग आपको देख के भी वो ऐसे करेंगे तो देश की इकोनॉमी में इजाफा होगा, देश का रेवेन्यू बढ़ेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी हमारे पंतप्रधान श्री मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए हैं, तो हमारे जग जीवन में क्या असर पड़ा है उसके बारे में हम जो NGO ऑर्गेनाइजेशन के जो मुखिया है आज उनको बुलाया गया है और उनसे पूछते हैं, आप समाज में उठते बैठते हैं, आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं अभी पहले मिस्टर अशोक खटूजा जो उल्लासनगर में बहुत ही मेडिकल कैंप्स लगाते हैं और बहुत ही हमारे माननीय व्यक्ति हैं उल्लासनगर के और उनको पब्लिक की नर्व्स की जान है, मैं उनसे पूछता हूँ साहब, आप 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं, आपका उसके बारे में क्या विचार है? मोदी जी का ये बहुत ही बढ़िया एक्शन है काले धन के ऊपर।
और हमारे जो एनजीओ के ऊपर है, हमारे एनजीओ के अब तक उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, एनजीओ जिनके पास जो देश विरोध कार्रवाई के लिए जो पैसा आता था वो बंद हो चुका है। काफ़ी उस पर मोदी जी के जो एक्शन है उस पर उनका काफ़ी असर हुआ है। इसके वजह से जितनी एंटी नेशनल एक्टिविटी जो होती थी वो बंद हो चुकी है। जैसा अभी कश्मीर में जब से 9 नवंबर से एक कोई पत्थर किसी ने नहीं फेंका, स्कूल चालू हो गए। तो ये जो कुछ एनजीओ जो देशद्रोह का काम करते थे उनके ऊपर फ़र्क है, पर हमारे जैसे जो छोटे छोटे जो एनजीओ हैं जो सोशल फील्ड में हैं उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ। और ये जो सराहनीय काम मोदी जी ने किया है ब्लैक मनी के ऊपर, वो काबिल तारीफ है। धन्यवाद। और आपको लगता है कि आदमी जो आजकल लाइनों में खड़े रहते हैं उनको असुविधा है, या उनको लगता है कि देश के लिए थोड़ी बहुत तो सहना चाहिए? हमें देश के लिए थोड़ी बहुत तो सहना चाहिए। और पर देखा गया है भाई, जनरल जो पब्लिक है जिनका अच्छे नेशनलाइज बैंक में अकाउंट है वो एट ए टाइम 24,000 निकाल के दे रहे हैं। और कोई भी सीनियर सिटीज़न जाके, मुझे 2-3 बैंक में गया हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है अंदर एंट्री के लिए, और पैसा विड्रॉ करने में 15-20 मिनट में मैं पैसे अपने विड्रॉ करके आ जाता हूँ। तो घर चलाने के लिए हमको एक हफ्ते में 24,000 उन्होंने दिया है। मतलब कोई खास तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, जो ऐसा देखा गया है कि उन बैंक वालों से मैंने पूछा, सेम लोग वही आ रहे हैं जो निकालने के लिए या डालने के लिए, वो उनसे परेशानी है। हसानी जी, आप जापानी बाज़ार में दुकान चलाते हैं और बहुत ही सीनियर सिटीज़न क्लबों के साथ में जुड़े हुए हैं। अभी जो मोदी जी ने 500 और 1000 का नोट बंद किया है, तो आपका व्यापार के ऊपर कोई ऐसा खास कोई असर पड़ा है क्या? मोदी जी ने जो कदम लिया है बहुत सराहना कदम है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वाह। और व्यापार के ऊपर सचमुच असर पड़ा है। रिटेल ग्राहकों के पास लगभग 4 आना धंधा बिजनेस हो गई है। वो धीरे धीरे करके, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है, वो बैंकों से जैसे धीरे धीरे आएगा पैसा बढ़ जाएगा, व्यापार भी बढ़ जाएगा। मतलब आपका विचार है कि ये कदम जो है बहुत सराहनीय है। और आपको ये भी विश्वास है कि 1 महीने के अंदर धंधा सुधर जाएगा? बहुत सुधर जाएगा, आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके सुधर जाएगा। जैसे जैसे फ्लो बढ़ जाएगा पैसों का, व्यापार भी बढ़ जाएगा। तो मोदी जी के एक्शन के ऊपर आप फुल्ली सपोर्ट दें? 100% सपोर्ट है। और दूसरी मैं बात पूछता हूँ कि आदमियों को खाने के लिए जो जनजीवन जो है, साधारण आदमियों को आपको लगता है कि ज़्यादा तकलीफ है? नहीं, ज़्यादा तकलीफ कोई भी नहीं है। अच्छा, उनको सबको बैंक से पैसा मिल रहा है और खाने पीने की इतनी कोई तकलीफ नहीं है जो नहीं मिल रहा है उनको। आप भी चाहते हैं कि आदमी जो है भाई ईमानदार बन के ज़िंदगी बिताए? बिल्कुल, उसमें उसको सुख शांति है, उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, हर बिजनेस बढ़ेगी उसकी, शांति से लोग रह सकेंगे, बेईमानियाँ कम होगी। तो आप चाहते हैं कि जो जो कदम उठे हैं वो हमारे देश हित में है? बहुत देश हित में है, बहुत कुछ है। धन्यवाद। प्रोफेसर तेजा जी, आप तो टीचर रह चुके हैं और शिक्षकों को पढ़ाते हैं। आप कैसे समझते हैं जो ये मोदी जी ने एक्शन लिया है उसका क्या परिणाम है, और आप कहाँ तक समझते हैं कि ये एक्शन सही है या गलत है? माननीय मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है काले धन को बाहर निकालने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, बहुत ही सराहनीय उसका ये एक्शन है। और एक्शन से भारत की जनता बहुत ही सहमत है। और मैं समझता हूँ जो मिडिल क्लास के लोग हैं, थोड़े समय के लिए उनको बैंक में लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन ये तकलीफ़ थोड़े दिनों के लिए है, बाद में वे भी खुश रहेंगे। और मिडिल क्लास के लिए और जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा कदम है, वे बहुत ही सराहनीय है। और वो कहते हैं कि मोदी जी ने एक ऐसा कदम उठाया है जो कांग्रेस राज्य में इतने वर्षों से उन्होंने नहीं उठाया। ये जो कदम है उसके लिए हम सब उसके साथ हैं, हम उसके साथ रहेंगे। मतलब आपका कहना है कि आप बड़े सीनियर सिटीजन हैं, इतनी बड़ी उम्र है, इसके बाद में भी आप बोलते हैं कि भले मुझे 5 मिनट 10 मिनट कष्ट होगा तो मैं बैंक में जाके खड़ा रहूँगा, लेकिन आप चाहते हैं कि ये देश बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। और इतना सहकार, इसके लिए कष्ट भी सहने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। और खुशी खुशी से ये सहकार देने के लिए, थोड़ा तकलीफ सहने के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। मोदी को हम फुल सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट
स्टूडेंट जो फैकल्टी है उनको कोई खास असर पड़ा है इसका? खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन एक दो जन से मैंने सुना है कि बच्चों से फीस ओल्ड नोट से नहीं लेते हैं, न्यू नोट से चेक भी नहीं लेते हैं। उस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ स्कूलों में चेक भी नहीं लेते हैं, न्यू नोट्स लाओ। अभी जो मिडिल क्लास के लोग थोड़े पैसे बैंक से लेके आते हैं, पहले तो घर का गुजरान करने के लिए वहाँ पर खर्चा करेंगे, फीस के लिए उनके लिए थोड़ी तकलीफ रहती है। आपको लगता है कि भाई आज के ज़माने में कोई ऐसे आदमी हो जिनको बैंक अकाउंट ना हो, जो ऐसा स्टूडेंट पढ़ता हो जिसके माँ बाप को बैंक अकाउंट ना हो? मैं समझता हूँ बहुतों का तो अकाउंट होगा ही होगा, हार्डली 5% ऐसे होंगे जिनके अकाउंट नहीं होंगे। देखिए तेजुजा जी, आपने कहा कि स्कूल वाले भाई चेक भी नहीं लेते हैं, यह तो उनका मॉरल ड्यूटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है। दे आर सपोज टेक द चेक। जो नहीं लेते हैं उनको मैं कहूँगा कि उनकी गवर्नमेंट में शिकायत की जाए, क्योंकि चेक लेना तो बहुत ज़रूरी है और उनका हर एक स्कूल को या कोई भी ट्रस्ट बॉडी है जो स्कूलें चलाती है उनको तो है ही है, अकाउंट तो है, क्यों नहीं लेते? मेरी ये एक ख़ास दरख्वास्त रहेंगी, जैसे तेजुजा सर ने बोला कि स्कूल वाले जो हैं या कॉलेज वाले हैं स्टूडेंट्स की फ़ीस जो है वो चेक में नहीं लेते। अभी तो गवर्नमेंट ने भी यह निर्णय दिया है कि 2000 रुपये तक जो भी है अमाउंट, जो राशि है वो कोई भी कैश में हो या किस में भी हो लेनी है। और सभी इंस्टीट्यूशन को तो अकाउंट्स है, उनको तो चेक लेना ही चाहिए, उनको क्या प्रॉब्लम है? तो मेरी यह दरख्वास्त भी रहेगी कि ऐसे जो चेक है वो स्टूडेंट से लेना चाहिए। नहीं लेते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सहमत हैं ये बात से? बिल्कुल से सहमत हूँ। धन्यवाद। आज हमारे बीच पेंशनर एसोसिएशन अध्यक्ष श्री मोतीराम कटारा जी हमारे साथ में है, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटायर होने के बाद अभी पेंशन ली है और अपने सीनियर सिटीजन से ज्वाइन है। मोतीराम जी, आप जब इस ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ रह चुके हैं, अभी आप रिटायर हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि 500 के नोट और जो 1000 के नोट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बंद किए, उसका कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट पे या जो पेंशन ले रहे हैं लोग उन पे ऊपर कुछ असर पड़ेगा? जी नहीं, 500,000 के नोट जो मोदी ने दिए हैं, लगा हमको पेंशन वहाँ बैंक से ही मिलेगी, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन पब्लिक को तकलीफ है। क्या थोड़ी तकलीफ क्या है तो उनको लाइन में खड़ा रहता है, लेकिन वो अच्छा है, आगे चल के उनको फ़ायदा ही होएगा, नुकसान नहीं होगा। आपको नहीं लगता है कि आम लोग खुद के पैसे निकालने के लिए कम खड़ा रहते हैं और दूसरों के पैसे निकालने के लिए ज़्यादा खड़े रहते हैं, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। कुछ आदमी एक दो होगा तो ठीक है, बाकी तो सब अपने हिसाब से आते हैं। ATM में खास करके तकलीफ ये हो तो बड़ी बड़ी लाइन लगती है कि वो अपने उनको बाद कार्ड है ना जो 4-4 5-5 है, इसके लिए थोड़ा टाइम तकलीफ लगती है, बाकी कुछ तकलीफ नहीं। आप इस सिलसिले में कभी बैंक में गए हैं? हाँ, मैं बैंक में गया, मेरा खाता है, ID भी आ गया, मैं उधर से लेके आया, 24,000 मिला था, कोई तकलीफ नहीं हुई। अभी ये 10 जो मिनट के अंदर मैं निकल के आया सीरियस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो हम बातें सुन रहे हैं कि लोगों को 4-4 5-5 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन हमारा पक्ष सीधा कर दिया आपने कि आप 10 मिनट में बाहर भी आ गए पैसे निकाल के। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन आपके जनजीवन में कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं, मेरा कुछ नहीं पड़ा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आगे पीछे थोड़ा पैसा तो मिलने वाला ही है, क्यों ज़्यादा तकलीफ है, घर चल जाता है, 24,000 बहुत हो जाता है। तो हम ये समझे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो निर्णय लिया है 500 और 1000 के नोट बंद करने के, वो बिल्कुल अच्छा लिया है, सही है और आगे चल के सबको फ़ायदा ही होगा। मैं तो बोलता हूँ अच्छा किया जो उसने ये निर्णय लिया है, मैं उससे बहुत फुल सहमत हूँ। आज बहुत अच्छी बात कही मोतीराम जी आपने कि आपने सीनियर होने के बाद भी बैंक में गए, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई और आप खुश है कि 500,000 के नोट बंद हुए, आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये जो बाकी लाइन लगाते हैं लोग, वो दूसरों की लाइन के लगाते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया आपने हमें बताया, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक श्री गोप सुवंदा जी, जो उल्लासनगर के जाने माने हस्ती है और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी रिटायर हुए हैं, आज इनकी पेंशन चल रही है। सुवंदा जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 500 और 1000 के नोट बंद किए,
उसमें आपको सुविधा या असुविधा हो रही है क्या? मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उसने जो कदम ये उठाए हैं कि आप पहले ही उठाना मांगता था ऐसा। मैं बहुत खुश हुआ हूँ, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुआ और हमारे घर में मेरे भाइयों को किसको भी तकलीफ नहीं हुआ क्योंकि मोस्टली मैं ही बैंक में जाता हूँ। इस नोटबंदी से आपके कुछ घर के खर्चे में, कुछ बच्चों के लेन देन में कुछ फर्क पड़ा है? कुछ नहीं पड़ा है। हमारे पास पैसा जो रहता है बैंक में ही रहता है, बैंक से निकाल के आया, खर्चा किया। टेंशन में वो तो नए नोट ही मिलेंगे टेंशन में। अच्छा, एक बात और, आप जब भी बैंक से नोट निकालते हैं घर के खर्चे के लिए तो अभी आपको 2000 के नोट मिलते हैं। हाँ, तो 2000 का नोट बाजार में कैसे आपको तकलीफ से चलाना पड़ता है या आपको इजीली चेंज होकर मिल जाता है? उसमें तकलीफ आता है, उसमें तकलीफ आता है। पहला तो 2000 का नोट लेके गया तो कोई नहीं लिया, फिर मैंने बिल भरा टेलीफोन का, उसमें मेरे को 1200 नया नोट मिला। इसका मतलब ये कि सरकारी ऑफिसों में, लाइट ऑफिसों में, हॉस्पिटलों में और कई जगहों पे आपके नोट ले रहे हैं। हाँ। लेकिन आम पब्लिक के पास छुट्टे नहीं है पैसे। हाँ, इसीलिए थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही है। जो आप उनके लिए क्या चाहेंगे कि कुछ ऐसे सहन करेंगे या कुछ? नहीं, मैं चाहूँगा तो मोदी जी 500 के नोट और 1000 के नोट जल्दी निकाले। देखिए 500 के नोट भी बाजार में आ चुके हैं। अभी आपने जो 2000 नोट की बात कही उसमें थोड़ी आपने कहा तकलीफ हो रही है छोटे चेंज करने के लिए। हाँ। लेकिन ये सब टेम्पररी बातें हैं। हाँ। आप क्या समझते हैं थोड़े दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा? हो जाएगा ज़रूर, 3 महीने के अंदर तो डेफिनेटली हो जाएगा। मतलब ये सब मिला के हमने जितने वरिष्ठ नागरिकों से या और NGO से बात करी है, सबका यही कहना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बहुत सराहनीय कदम लिया है। जो 70 सालों में कई सरकारें बदली है उन्होंने नहीं किया है और ये जो कदम लिया है ये सोच समझ के किया गया है और उनके अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है। ये जनहित में जारी हुआ है, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हुआ है, ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए हुआ है। सभी लोगों ने जो हमारे साथ बात की है उनका यही कहना है कि मोदी साहब को हम धन्यवाद देते हैं, इतना सराहनीय कदम लेके हमारे देश की उन्नति तरक्की के लिए जो काम किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन चलते चलते आप सभी शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। अगर आपके आसपास या आसपास के परिसर में कोई भी घटना घटती हो और आप चाहते हैं कि उस घटना को हम के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के माध्यम से शहरवासियों तक या फिर प्रशासन तक पहुंचाएं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर उन घटनाओं की जानकारी आप हमें दे सकते हैं। इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। मां वैष्णवी जागरण मंडल प्रस्तुत करते हैं जोत महामाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां झोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। यह एल्बम मां भगवती की भक्ति और शक्ति की अनूठी अनुभूति कराता है। इस एल्बम के गायक हैं मां के परम भक्त राज माखीजा, जिन्होंने मां भगवती की महिमा को अपने मधुर स्वरों में प्रस्तुत किया है। जोत महामाई। सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। करने तेरे दीदार, करने तेरे दीदार, सवाली आए हैं, आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। मेरा गरीब खाना, मेरी अर्जी ना ठुकराना, ना और मुझे तरसाना,
कभी आ भी जा घर मेरे, सिवा और कोई ना तेरे माँ। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने घर परिवार में होने वाले शुभ कार्य और शुभ प्रसंगों में माता की जोत, चौकी, जगराता, सिंधी लाडा, साईं झूलेलाल का बहराणा साहिब या अन्य कोई भी म्यूजिकल इवेंट कराना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। गायक राज माखीजा। मां वैष्णवी जागरण मंडल, संपर्क नंबर 9323137383 अथवा 9527572732। जय माता दी।